अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जमकर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि लगातार हार से अखिलेश परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एसपी गुंडों माफियाओं की पार्टी है। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वो कानपुर की घटना से चिंतित नहीं है, शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसकी आड़ लेकर के जो गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसको कैसे रोका जाए। समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। जमीन कब्जा करने वाला कौन तो खोजेंगे तो उसमें सपाई 90% मिल जाएंगे। गुंडागर्दी करने वाला कौन तो खोजेंगे तो 90% गुंडे सपा के मिल जाएंगे। दंगा करने वाले कौन, शराब माफिया कौन, नकल माफिया कौन, वो सब सपा से के अंदर से खोज के मिल जाएंगे। कानपुर देहात की जो घटना है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको व्यक्तिगत तौर से भी और सरकार के नाते भी बहुत दुख इस घटना का है। और उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसमें गिरफ्तारी करके उसकी बहुत उच्च स्तर की जांच कराने का काम किया जा रहा है। और उसके जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ये जरूर सुन लें कि समाजवादी पार्टी के जो गुंडे अपराधी हैं या जो उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य कोई भूमाफिया है, गुंडा है, अपराधी है, उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई में कोई उनके इस प्रकार के बयानों से असर पड़ने वाला नहीं। आबरू खतरे में रहती थी। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाली पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, आदरणीय योगी जी के साथ हैं। और सब लोग मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर हुई है। आज उत्तर प्रदेश का विमर्श बदल चुका है, नैरेटिव बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए पूरे राष्ट्र के पैमाने पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे आप सबको ये बताने में प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुंह की खाएगी। सारे गठबंधन करके इन्होंने देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। साथ ही साथ एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी निशाना साधा है। और देखिए, इस समय ये कोई काम तो कर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मंत्री। केवल इनको 4 जगह हाजिरी लगाना पड़ रही है और बोलते हैं। और कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में अराजकता किनकी वजह कि विधानसभा में क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए। केवल बोलना है उनको, काम कुछ करना नहीं। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कहाँ। एक और समाजवादी पार्टी के विधायक की सजा जा सकती है। 23 फरवरी को विजमा यादव के मामले में सुनवाई होनी है। इस मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। 21 साल पुराना ये मामला है जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसला आना है। 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा होती है तो प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा एमएलए हैं विजमा, उनकी सदस्यता जा सकती है। और अगली खबर बहराइच से। संगठन को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की। 2024 के चुनाव को लेकर एकजुट होकर काम करने की बात कही है। बृजलाल खाबरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा तो हम अकेले इस देश में एक छत्र राज करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस ने उन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जिन्होंने बड़ी जास्तियां की थी। आज हम बहुत आगे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस हमारे देश में बहुत मजबूत है। हम ऐसे घुटने टेकने वाले दल के लोग नहीं हैं। हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित डॉक्टर ऋचा सिंह ने एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋचा सिंह ने चुनाव आयोग को खत लिखकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऋचा सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली चुनाव आयोग के मानकों के खिलाफ है।
मेरा स्पष्ट ये कहना है कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने से पहले उसको चेतावनी दी जाती है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और चौथा जब आप कार्रवाई करते हैं तो कारण सहित आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से मेरा निष्कासन जारी कर दिया और कारण आज तक नहीं बताया। मूल बात यह है कि इस देश का संविधान और देश का चुनाव आयोग और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि राजनीतिक दलों को इनर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने देश के संविधान का भी धत्ता बता दिया। और अगली खबर मेरठ से। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो एटीएम को टेम्पर कर आपकी गाढ़ी कमाई को पल भर में हड़प लेता है। मेरठ की स्वाट टीम और थाना सदर बाजार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 2500 रुपए नकद, एक कार भी बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने यूट्यूब से एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करना सीखा और एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर लोगों के पैसे चोरी कर रहे थे। पकड़े गए दोनों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनके नाम राकेश राय और नाजिम अंसारी हैं। मेडिकल क्षेत्र एवं थाना सदर बाजार क्षेत्र में 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे बैंक्स के द्वारा, जिसमें यह बताया गया था कि उनके एटीएम में डिस्पेंसर प्लेट में टेम्परिंग करके पैसे निकाले गए हैं। इन घटनाओं को चुनौती के रूप में लेते हुए नगर क्षेत्र में एक डेडिकेटेड टीम गठित की गई थी। इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी के बाद दोनों घटनाओं का अनावरण किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके द्वारा अन्य किन जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं कारित की गई हैं। अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वेस्ट यूपी में एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो एटीएम मशीन को टेम्पर कर रहा है और आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को हड़प रहा है। इसी गिरोह को मेरठ पुलिस ने बस्ट कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि कई वारदातें इन्होंने करी है वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में और लाखों की काली कमाई करी है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। लखनऊ में हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां एक एसयूवी ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, फिर चालक को खिड़की से लटका कर घसीटा गया और इसके बाद एसयूवी सवार ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। घटना में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। शनिवार दोपहर को ये वारदात हुई है। मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आए। पूरी वारदात स्वास्थ्य भवन चौराहे के परिवर्तन चौक के बीच की है। शनिवार दोपहर तकरीबन 1 बजे तेज रफ्तार एसयूवी ने ई रिक्शा को टक्कर मारी थी और इसके बाद चालक को खिड़की पर लटकाकर करीब 150 मीटर तक गाड़ी दौड़ाया गया और इसके बाद घायल रिक्शा चालक को सड़क पर फेंककर एसयूवी चालक भाग गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, ये एक घटना संज्ञान में आई थी रविवार के दिन, जिसमें एक एसयूवी जो चालक है उसके द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम जीतू था, उनको घायल करके उनको चोटिल कर दिया गया था अपनी एसयूवी से। और उसके बाद इस जो व्यक्ति हैं उनकी अस्पताल ले जाते टाइम अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो परिजन मृतक के आए थे उनकी तहरीर पर रविवार को ही अभियोग तत्काल थाना हजरतगंज पर पंजीकृत किया गया था। जो सीसीटीवी है वहां पर लगे हुए उनकी मदद से गाड़ी को चिन्हित किया गया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो इसमें अभी प्रचलित है।